ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही कठिन होता है। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सीरियसली गंभीरता से उसके बारे में अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा। और यदि आप चंद अक्षर को पढ़ना चाहते हैं, चंद अक्षर को सीखना चाहते हैं, तो आप हंस करके भी उसे सीख सकते हैं। दोस्तों, ये न सिर्फ इस वीडियो के लिए बल्कि आपकी लाइफ के लिए भी लागू होता है। और इसी प्यारे से कोटेशन के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में लेटर वैदिक एज में इकोनॉमी देख लिया था कि लेटर वैदिक एज की इकोनॉमी कैसी थी, यानी कि उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। चलिए आज देखते हैं रिलीजन एंड फिलॉसफी, उस समय का धर्म और दर्शन कैसा था। द गॉड ऑफ द अर्ली वैदिक एज लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। The three most significant of the god of the later Vedic period were Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and the Mahesh और शिवा the destroyer। दोस्तों, होता क्या है कि जो शुरुआत में, यानी कि जब हम पूर्व वैदिक काल में या शुरुआती वैदिक काल में देखते हैं, तो जो ईश्वर थे वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से लिए गए ईश्वर थे। जैसे सूर्य की पूजा होती थी, चंद्रमा की पूजा होती थी, पेड़ पौधों की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी। लेकिन अब लेटर वैदिक एज में धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हमें देखने को मिलता है कि ये सभी जो वो देवता थे या जो ईश्वर थे, उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया। अब तीन मुख्य देवता अस्तित्व में आते हैं या तीन मुख्य ईश्वर अस्तित्व में आते हैं, भगवान, जिनमें ब्रह्मा, जिनको कि ये बताया जाता है कि एक क्रिएटर का मतलब कि इस सृष्टि को, इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा हैं। दूसरा ईश्वर का जो नाम आता है वो है विष्णु, द प्रिजर्वर का मतलब होता है पालनकर्ता, यानी कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि को बनाया और इस सृष्टि का पालन करने वाले, इसकी देखभाल करने वाले विष्णु नाम के दूसरे देवता हैं। और वहीं तीसरा नाम आता है महेश और शिवा, यानी कि भगवान शिव या महेश जो दूसरा नाम कहा जाता है को बताया जाता है। और यह बताया जाता है कि यह डिस्ट्रॉयर यानी कि संहार करता है, यानी कि सृष्टि का जन्म देने वाले, बनाने वाले ब्रह्मा हैं और उसका पालन पोषण करने वाले या फिर देखभाल करने वाले विष्णु हैं, और इस संसार को नष्ट करने वाले या इस संसार को डिस्ट्रॉय करने वाले महेश यानी कि भगवान शिव हैं। अब ये हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, हमें ये देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द मोड ऑफ द वर्शिप चेंज्ड कंसिडरेबली, यानी कि अब धीरे धीरे जो वर्शिप का मोड था, यानी कि पूजा पाठ करने का जो तरीका था वो अब बदल गया। थ्रू प्रेयर कंटिन्यूअस टू बी रिसाइटेड एंड सेक्रीफाइस बिकम फार मोर इम्पोर्टेंस। अब जो पूजा होती थी या जो भी इस तरीके के पूजा पाठ वाले कार्यक्रम होते थे वो ज़्यादा रिसाइटेड हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा से ये कह सकते हैं कि रिजिड हो गए। और अब सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, यानी कि हर एक जो अभी देवता को खुश करने के लिए बलिदान दिए जाते थे, अब उनमें मुख्य रूप से 3 देवता हो गए और इन तीनों देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान देने की जो परंपरा थी वो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, यानी कि अब उसने और ज़्यादा महत्व प्राप्त कर लिया। और जब कोई भी छोटा बहुत कार्यक्रम हो रहा हो या बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो वहाँ पे बलिदान की एक परंपरा बन गई। These sacrifice has to be accompanied by a number of the elaborate rituals which could be performed by the Brahmins prized only। ये जो बलिदान होते थे, इस बलिदान के समय में जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे, उन ब्राह्मण पुरोहितों के जरिए कुछ रिचुअल्स यानी कि ऋचाएँ या जिसे कह सकते हैं हाँ श्लोक थे, उन श्लोकों को पढ़ा जाता था और बलिदान दिया जाता था। अब इन बलिदानों में कुछ जानवरों का बलिदान होता था और कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि किसी न किसी मनुष्य का भी बलिदान दिया जाता था, यानी कि किसी न किसी मनुष्य को मार करके चढ़ा दिया जाता था। ऐसा बताया जाता था कि यह ईश्वर को खुश करने के लिए किया गया है। तो ये हम देखने को हमें मिलता है हाँ इस समय का ये जो धर्म था, धर्म का क्या रूप हो चुका था। अब देख लेते हैं फिलॉसफी कि लेटर वैदिक एज की फिलॉसफी कैसी रही थी। टुवर्ड द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इमर्ज्ड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द प्राइज्ड एंड इलोबरेट रिचुअल्स। अब जैसे जैसे ये वैदिक पीरियड अपने एंड की तरफ में जा रहा था, यानी कि उत्तर वैदिक काल जो जिसे हम कहते हैं, ये अपने
पतन की तरफ धीरे धीरे, ऐसे तो नहीं कर सकते हाँ एकदम डायरेक्ट रूप से ये, लेकिन जिस तरीके से चरमोत्कर्ष पे अब जा रहा था उस तरीके से यहाँ पे जो प्राइस्ट यानी कि जो पुरोहित थे और जो ऋचाएँ थी, इन दोनों का जो इमर्स था यानी कि इनका जो अब डोमिनेशन था, जो प्रभुत्व था, वो अब बढ़ता चला जा रहा था। अराउंड दिस टाइम दैट इज इन 600 BC द उपनिषद वेर कंपाइल्ड। अब लगभग 600 BC के आसपास में उपनिषद की रचना होती है, जो वेद के बाद में उपनिषद कहे जाते हैं। द उपनिषद क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड लेड एम्फेसिस द राइट बिलीफ एंड नॉलेज। अब जो उपनिषद होते हैं, ये उपनिषद उन ऋचाओं की अवहेलना करते हैं और सही ज्ञान और सही विश्वास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इन माने कि उपनिषद में ये बात बताई गई कि आप जो सत्य है यानी कि जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में कहते हैं सम्यक है, जो राइट है उसी राइट नॉलेज को, राइट बिलीफ को माने। दे आल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल यानी कि आत्मा एंड द सुप्रीम किंग ब्रह्मा। अब ये आता है यानी कि जब उपनिषद आता है तो उपनिषद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बात बताई जाती है आत्मा और ब्रह्मा की, या जिसे परमात्मा का नाम बताया जाता है। सोल यानी कि आत्मा बताया जाता है कि हर एक शरीर में जो आत्मा विद्यमान है यह परमात्मा का ही रूप है। यानी कि जो बलिदान की परंपरा चल रही थी, उस बलिदान की परंपरा में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब हर एक शरीर में ही आत्मा है और आत्मा जो है परमात्मा का रूप है, तो ऐसे में हम बलिदान देकर के परमात्मा को कैसे खुश कर सकते हैं। न्यू डॉक्ट्रिन लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा यानी कि एक्शन, धर्म यानी कि ड्यूटी एंड द मोक्षा यानी कि सैल्वेशन वेयर इवॉल्व्ड। अब नई डॉक्ट्रिन इस तरीके से कह सकते हैं कि नया जो सिद्धांत था वो सिद्धांत अब समाज में देखने को मिलता है, जो कि धर्म, कर्म और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी उपनिषद आने के बाद में कर्म, एक्शन को वरीयता दी जाती है। कर्म का मतलब कि एक्शन एंड धर्म का मतलब कि ड्यूटी। जो आपका धर्म यानी कि जो आपकी ड्यूटी है उसे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से निभाए। एंड मोक्षा, मोक्ष का मतलब होता है कि जब पूरे जीवन में हम जो भी हमारी इच्छाएं हुई हमने उसको पूरा कर लिया और मृत्यु के समय जब मौत का समय आया तो उस समय हमारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रही, हर तरीके की इच्छा पूरी हो गई। तो ऐसे में जो मृत्यु होती थी उसे कहते थे मोक्ष प्राप्ति हुई। यानी कि हर एक तरीके से किसी भी इच्छा के बिना संतोष पूर्वक, यानी कि एक मन में संतुष्टि हो जाए कि मेरी हर इच्छा पूरी हो गई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड द मोक्षा। द बिलीफ इन रीबर्थ आफ्टर डेथ बिकम पॉपुलर। ऐसे समय में एक खास चीज़ देखने को मिलती है कि रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होता है, यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। ये परंपरा या यह बात उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। कब? तो ये हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक एज की। और लेटर वैदिक एज में उस समय की जब वेद के बाद में उपनिषद समाज में आते हैं तो ये बताया जाता है कि कोई भी यदि मनुष्य मरता है तो मरने के बाद में उसका पुनर्जन्म होता है। अब बात कर लेते हैं साइंस की, यानी कि उस समय साइंस कैसा था। एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली डेवलप्ड इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि नक्षत्र शास्त्र, यानी कि जिसे वास्तु शास्त्र भी कहा जाता है, वो नक्षत्र शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पीपल नो अबाउट द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज एंड कुड कैलकुलेट देयर पोजिशन एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि लोग इस समय जो हेवनली बॉडीज़ का मतलब है कि जो अंतरिक्ष की जो बॉडीज़ थी, जैसे कि जो पिंड थे जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा या ग्रह, उपग्रह थे, इन सभी के बारे में जानकारी थी और उससे वो कैलकुलेट कर लेते थे उनके राइट पोजीशन का कि डिफरेंट टाइम में कहाँ से वो कहाँ पे होंगे। दैट इज़ हाउ दे कुड प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ द सोलर और लूनर एक्लिप्स। और इसी वजह से वो सोलर और लूनर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सही प्रिडिक्ट कर पाते थे, यानी कि सही भविष्यवाणी कर पाते थे। यानी भविष्यवाणी का मतलब कि जो बात अभी बोल दी जाए वो आगे चल करके सही हो। तो ऐसे में ये भविष्यवाणी उस तरीके से थी कि इसके बारे में हमको पहले से पता था 100% ये होना ही है। जैसे हमें जिस चीज़ के बारे में पता है हाँ ये इन फ्यूचर होना है, तो यदि हम उसको बोल रहे हैं तो एक तरीके से प्रिडिक्ट है, लेकिन ये वो प्रिडिक्ट है जिसके बारे में हमको पहले से पता है। ठीक, तो ये हालांकि उस समय इसमें कुछ बातें भी आई, कुछ इसमें बुराइयां भी समाहित हुई, इसका लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया, लेकिन फिर भी एक तरीके से साइंस जो था वो डेवलप था, ये हम कह सकते हैं।
दे ऑल्सो न्यू दैट द अर्थ मूव्ड ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन। उनको ये भी पता था, यानी कि उस समय के जो लोग थे उनको ये चीज़ भी पता थी कि जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस यानी कि अपनी धुरी पर घूमती है और अपनी धुरी पर घूमते हुए ये सूर्य का चक्कर लगाती है। वेयर एज द मून मूव्ड अराउंड द अर्थ, जबकि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑल दीज इनेबल देम टू प्रिपेयर एन एक्यूरेट कैलेंडर, और इसी वजह से ये सब चीज़ें जो उनको पता थी, इससे उन्होंने एक परफेक्ट कैलेंडर बनाने या एक परफेक्ट कैलेंडर तैयार करने में मदद मिली। यानी कि उन्होंने एक तरीके से एक परफेक्ट कैलेंडर बनाया जिसकी वजह से वो पूरी चीज़ों की गणना आसानी से कर सकते थे। दे न्यू द यूज ऑफ जीरो एंड हाउ टू मेक लार्ज कैलकुलेशन, उन्हें जीरो का उपयोग पता था, यानी कि लेटर वैदिक एज में ये चीज़ें पता हो गई थी कि जीरो क्या है, और उसी के साथ में कैलकुलेशन हो रहा था। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वेयर नोन एंड यूज्ड। उस समय भी स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये चीज़ें उस समय भी पता थी और लोग इसका यूज कर रहे थे। तो ये था साइंस लेटर वैदिक एज का, जिसको कि शॉर्टली हम लोगों ने डिस्कस किया। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये क्लास 6 की बुक थी हिस्ट्री की, ICSE पैटर्न की। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ये सभी चीज़ें लेटर वैदिक एज की मिल गई, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में लेटर वैदिक एज का जो एक कॉन्सेप्ट था वो हमें और आप पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कुछ इसके पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने इसमें बातचीत की थी, कुछ शब्द थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडो आर्यंस, अ ब्रांच ऑफ द पोस्चरल पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो इन्हें इंडो आर्यन कहते हैं, जो कि माइग्रेटेड थे सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया जिसे यूरेशिया का भाग माना जाता है, वहाँ से माइग्रेट करके भारत में आए हुए थे। तो ऐसे लोगों को इंडो आर्यन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो अभी इसमें डिस्कस किया था वो था सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों का जो एरिया था उसे हम सप्त सिंधु नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मवर्ता, द लैंड ऑफ द गॉड विच एकम्पनीज द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे पंजाब, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड द ईस्टर्न अफगानिस्तान। यानी कि ब्रह्मवर्ता ये वो एरिया था जो कि लगभग प्रेजेंट डे में पंजाब और कुछ उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और इसमें कुछ अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान का भी हिस्सा आता है। तो पूरा एरिया ब्रह्मवर्त का था। आर्यावर्त, द लैंड ऑफ आर्यंस, यानी कि इसे कहा गया कि आर्यों की भूमि। चूँकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, इस चीज़ को पढ़ लिया था कि जो आर्य लोग थे ये बाहर से आए हुए थे, और जब ये भारत में आए और ख़ास करके जब इस ब्रह्मवर्त एरिया में आए, तो ब्रह्मवर्त एरिया में आने के बाद में उन्होंने इसका नाम दिया था आर्यावर्त। ठीक, सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा लेटर वैदिक एज का कॉन्सेप्ट। यदि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो की अपडेट के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यही मेरे लिए आपसे मिली हुई फीस होगी या दक्षिणा होगी। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।